दोस्तों, पूरी दुनिया की तरफ से साइलेंट डी डॉलराइजेशन यानी चुपचाप तरीके से डॉलर के इस्तेमाल को खत्म करने की शुरुआत कर दी गई है। इसके ऊपर विद फैक्ट और डेटा के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर मैक्सिको से आ रही है और अमेरिकी प्रेशर की वजह से अब मैक्सिको ने भारत, चाइना जैसे देशों के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया है। इसी तरह से अमेरिका यूरोपीय देशों से भी चाहता है कि भारत और चीन के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। इस खबर के ऊपर भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई दशकों से अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। लगभग हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम पर नियंत्रण है। स्विफ्ट एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है जिसके जरिए बैंक एक दूसरे से लेन देन करते हैं। अमेरिका इस सिस्टम पर बड़ा प्रभाव रखता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि रूस के लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स ब्लॉक कर दिए गए। ये कदम रूस के लिए तो बड़ा झटका था ही, लेकिन बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा सबक बन गया। सभी ने सोचा अगर कल को अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से काट सकता है। यहीं से देशों ने सोचना शुरू किया कि सिर्फ डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर निर्भर रहना कितना सुरक्षित है। अब जरा एक और पहलू पर नजर डालिए। पिछले 10 सालों में यानी 2015 से 2025 तक अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया, यानी 2 गुना। 2015 में अमेरिकी कर्ज का 34% हिस्सा विदेशी देशों के पास था, लेकिन 2025 में यह घटकर 24.9% रह गया। इसका मतलब साफ है, विदेशी केंद्र बैंक अब अमेरिकी बॉन्ड्स कम खरीद रहे हैं और अपने निवेश को अलग अलग करेंसी में बांट रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के डेटा ने भी यही ट्रेंड साफ नजर आता है। 2016 में दुनिया की कुल फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिका की हिस्सेदारी 65% थी। 2025 तक ये घटकर 57% रह गई। इसके मुकाबले यूरो, पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। यूरो अब लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है, जबकि चीनी युआन ने पहली बार 2% पार किया है। ये छोटी संख्या लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि दुनिया अब डॉलर के विकल्प तलाश रही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सोना यानी गोल्ड। पहले गोल्ड को पुराने जमाने का निवेश माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देशों को लगा कि अगर डॉलर पर भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता तो सोने में निवेश सबसे सुरक्षित विकल्प है। पिछले 10 सालों में देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का हिस्सा तेजी से बढ़ाया है। भारत ने 5.9% से बढ़ाकर 13.1% कर दिया। चीन ने 1.7% से 6.7%, यूके ने 8.3% से 16.6%, साउथ अफ्रीका ने 10.1% से 19.4%, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 6.3% से 13.2%। यहाँ तक कि जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे विकसित देशों ने भी सोने की होल्डिंग बढ़ाई है। इसी वजह से सोने की कीमतों में भी तेजी आई है। असल में अमेरिका की नीतियों ने ही बाकी देशों को मजबूर किया है कि वह विकल्प तलाशे। एक तरफ अमेरिका लगातार टैरिफ यानी आयात निर्यात पर टैक्स बढ़ाता है, दूसरी तरफ सैंक्शन लगाकर देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यानी अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाता है तो उसे तुरंत आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या कोई भी देश अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को ऐसे खतरे में डालना चाहेगा? यही वजह है कि धीरे धीरे सभी देश डॉलर से हटकर गोल्ड, यूरो और दूसरी करेंसी में निवेश कर रहे हैं। डॉलर अभी भी सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद करेंसी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। यानी आने वाले समय में केवल डॉलर नहीं बल्कि यूरो, युआन और सोना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रिजर्व में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथ ही देशों के बीच नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं। जैसे जैसे ये मजबूत होगा वैसे वैसे वैकल्पिक करेंसी और पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ेगा। साफ है कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं अमेरिका के द्वारा मैक्सिको के ऊपर
बनाए गए प्रेशर और इसकी वजह से मेक्सिको के द्वारा भारत और चीन जैसे देशों पर लगाए गए टैरिफ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी फैक्ट्स और डेटा के साथ डेली प्रस्तुत किए जाने वाले ये एनालिसिस अगर पसंद आते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। कई लोगों को ये नहीं पता होता, सब्सक्राइब करने से हमारी जो भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंच पाती है। इसीलिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए अब बात करते हैं मेक्सिको की। मेक्सिको ने 1400 से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। ये टैक्स कुछ मामलों में 50% तक होंगे। इसका मकसद है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ ही अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के असर को कम करना। मेक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान ने अपनी सरकार के बजट प्रस्ताव में ये घोषणा की। उनका कहना है कि ये कदम अमेरिकी टैरिफ का जवाब है जो खास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें, मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल का हिस्सा करीब 23% है। यानी अगर इस क्षेत्र में दबाव बढ़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वहीं जिन उत्पादों पर नए आयात शुल्क लगाए जा रहे हैं उनमें कारें, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ये बजट आसानी से संसद से पास हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति की पार्टी दोनों सदनों में बहुमत में है। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था सचिव मार्सला एब्रॉड ने बताया है कि नए टैरिफ मेक्सिको की कुल आयात का करीब 8.6% हिस्से पर लागू होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये टैक्स सिर्फ उन देशों पर लगाए जाएंगे जिनके साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। मतलब है कि जिन देशों के साथ पहले से व्यापार समझौता है उन पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं चीन इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। 2024 में मेक्सिको ने चीन से लगभग 130 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। यह आंकड़ा अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यानी मेक्सिको अमेरिका से तो ज्यादा खरीदता है लेकिन चीन भी उसके लिए बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भी इन टैरिफ से प्रभावित होंगे। अब सवाल यह है कि मेक्सिको ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। असल में अमेरिका की ट्रम्प प्रशासन लगातार मेक्सिको पर दबाव बना रहा था कि वह चीन से आने वाले उत्पादों को सीमित करे। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपने सामान को पहले मेक्सिको भेजता है और फिर वहां से उसे अमेरिकी बाजार में बेचता है जिससे अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। यही वजह है कि अमेरिका ने मेक्सिको पर भी भारी टैरिफ लगाए हैं, जैसे कि 25% टैरिफ ऑटोमोबाइल्स पर और 50% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पर। मेक्सिको इन अमेरिकी टैरिफ से छूट पाने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने एशियाई देशों पर नए टैरिफ लगाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि वह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और अमेरिका के दबाव को संभालने के लिए गंभीर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम वॉशिंगटन के साथ होने वाली भविष्य की वार्ताओं में मेक्सिको की स्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि इसका असर कितना होगा यह भी कहना मुश्किल है। राष्ट्रपति शिनबान ने साफ किया कि ये टैरिफ अमेरिका के दबाव की वजह से नहीं बल्कि मेक्सिको की अपनी जरूरतों को देखते हुए लगाए गए हैं। उनका कहना है कि चीन की कारें और दूसरे उत्पाद बाजार भाव से कम दामों पर बेचे जाते हैं जिससे स्थानीय कंपनियों को नुकसान होता है। इसीलिए अब जरूरी है कि मेक्सिको अपनी इंडस्ट्री को सुरक्षा दे। दूसरी तरफ चीन ने इस फैसले का विरोध किया। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये फैसला मेक्सिको ने अमेरिकी दबाव में लिया या फिर नहीं, और क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे दूसरे देश भी टैरिफ वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।